ठीक है, तो हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। कल मैंने एक क्वेश्चन से एंड किया था, है ना, कि ये क्वेश्चन करिएगा। तो किसी ने सॉल्व किया क्या इसको? किसी ने सॉल्व किया क्या इसको? एक आंसर तो इंद्रपाल ने कल मुझे दे दिया था, वो सही आंसर था। बाकी लोग ने किसी ने सॉल्व किया क्या? नहीं किया है तो आपको करना चाहिए था। आपको जाते ही 1-2 मिनट भी नहीं लगेंगे सॉल्व करने में। या तो किया है, हुआ नहीं, बात अलग है। मुझे हाँ ना में आंसर दीजिए यार आप लोग। अभी तो ऐसे ऐसे मैं पढ़ाए जा रहा हूँ, आप लोग समझ नहीं पा रहे हो तो वो गलत। तो आप लोग भी छोड़ के भागेंगे, फिर कोई मतलब नहीं है ना कुछ करने का। मुझे समझ में नहीं आएगा मैं क्या कर रहा हूँ। सबके आंसर चाहिए? किया बट हुआ नहीं, ठीक है। अरे एक क्वेश्चन तो दिया करिश्मा, इसको भी सॉल्व नहीं किया। चलिए देखिए आप लोग ना या तो ठीक से, ठीक है, समझाता हूँ मैं आपको अच्छे से। ठीक है, आप लोग थोड़ा सा समझिए मैं क्या बोल। अब मैं बार बार बोल रहा हूँ, अलजेब्रा ऐसी नहीं है कि आप लोग बस मेरे से केवल यहाँ पे 50-55 1 घंटे पढ़ के चले गए, उसके बाद बस किताब रख दी, ना रिवाइज किया, ना कुछ किया, ना वीडियो। मैं वीडियो इसलिए डाल रहा हूँ कि किसी को कुछ, क्योंकि अलजेब्रा ऐसी होती है ना कि आप लोग को थोड़ा मैथ्स में ट्राई करना पड़ता है बार बार। मुझे समझ में नहीं आई, हर चीज समझ में नहीं आती है। आपको ऐसा नहीं होगा कि 100% आपकी मैथ्स बहुत, अगर मैथ्स बहुत अच्छी है शुरुआत से तो बात देखिए अलग है। ठीक है, अगर मैथ थोड़ी सी भी नॉर्मल है आपकी, बहुत अच्छी नहीं है, तो आप लोग को वीडियो भी देखना पड़ेगा कुछ कुछ चीजें समझने के लिए कि यार ऐसा कैसे हो गया। तो मतलब थोड़ा सा रीजन क्या करिए मैथ्स में, तभी जाके आपकी मैथ्स अच्छी होगी। बिल्कुल सही आंसर है माधुरी। ठीक है, दो लोग के आंसर बिल्कुल सही आ रहे हैं। इंद्रपाल का सही आंसर था कली, और एक माधुरी का बिल्कुल सही आंसर है। शक्ति बेटा आपका आंसर गलत है ना। ठीक है, आप लोग देखिए कैसे करते हैं सब क्वेश्चंस को। देखिए ये सब चीजें सीखेंगे तभी आगे कुछ बात हो पाएगी। अदरवाइज ये सब इतना बेसिक है कि ये तो आना चाहिए। कोई बात नहीं, नहीं आ रहा तो, लेकिन ये बेसिक्स बिल्कुल हमको एकदम क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए। तो मैंने कल क्या बताया था कि पहले की पहली संख्या उतार देते हैं, लेकिन उसमें मैंने एक चीज बोली थी, उसमें वेरिएबल होते हैं, जो जो एलएचएस होता है ना डिनोमिनेटर में, तो उसमें पूरा संख्या नहीं उतारते हैं। मतलब केवल क्या उतारते हैं, पहले वेरिएबल। ठीक है, वेरिएबल क्या है इसमें, ए क्यूब है ना, और 6 तो यहाँ फिक्स है। तो अगर यहाँ पे मान लीजिए नंबर आ गए कहीं पे 2 जगह पे या 3 जगह पे, या कहीं पे कुछ भी नंबर नंबर आ गए, तो सबसे पहले हम नंबर का एलसीएम लेते हैं। क्या लेते हैं, नंबर का एलसीएम। अब नंबर का एलसीएम क्या होगा, 6 और 8 में एलसीएम क्या होगा बताइए। 2 से करेंगे, 3 4 2 2 2 3 1 3। कितना एलसीएम आ रहा है बताइए। 2 × 2 4, 4 × 2 8, 8 × 3 24। कितना एलसीएम आ रहा है, 24। तो अपना एलसीएम कितना आ रहा है, 24। तो मुझे ये तो पता लग गया कि नीचे में क्या होगा, 24। और फिर मैंने बोला था कि जो वेरिएबल कुछ भी आ रहा है, यहाँ पे ए क्यूब आ रहा है, तो यहाँ पे मैंने सीधे ए क्यूब लिख दिया। ठीक है, अभी आगे जाके मैं देखूंगा कि इसको मुझे मल्टीप्लाई करना है कि नहीं करना है, वो मैं आगे आके देखूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैंने केवल एलसीएम पूछा है आपसे। अभी एक तरीका एलसीएम का क्या मतलब होता है। अच्छा, एक तरीका आप लोग ये भी देखिए, हो सकता है इसमें किसी को टाइम लग रहा हो, है ना। ये थोड़े से बड़े 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 जब आते हैं ना, जब ऐसे आता है 48 72, अब ये चीज बड़ी बड़ी होती है ना, ये चीजें बड़ी बड़ी होती हैं, तब ये मेथड बहुत अच्छा होता है। ये जो मेथड मैंने आपको बताया, दिस मेथड इज वेरी गुड। ठीक है, लेकिन छोटी छोटी संख्याओं ऐसे 6 8 4 6, इसमें समझ में नहीं आ रहा है, तो अब फिर आप लोग दिमाग में सॉल्व करने लग जाओगे। इससे इसका एलसीएम का मतलब क्या होता है पहले ये बताओ। एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल, सबसे छोटा कॉमन। कॉमन मतलब दोनों में, कॉमन मतलब क्या होता है, कॉमन मतलब होता है जो चीज समान हो, दोनों में कॉमन हो, उसको हम कॉमन बोलेंगे। दोनों दोनों में प्रेजेंट होनी चाहिए, उसको कॉमन बोलेंगे। और मल्टीपल मतलब क्या होता है, उससे उसका टेबल, बेसिकली उसका टेबल। तो 6 का टेबल अगर हम करेंगे, 6 का मल्टीपल क्या होंगे। मल्टीपल मतलब होता है, मल्टीपल मतलब क्या होता है, पहले तो ये समझ लीजिए मल्टीपल मतलब क्या होता है। मल्टीपल मतलब वो होता है, वो संख्या होती है मल्टीपल, कि अगर आप मल्टीपल जो मल्टीपल हम उसको बोलेंगे, अगर आप उस संख्या को जिसकी हम मल्टीपल निकाल रहे हैं, जिसका मल्टीपल हम निकाल रहे हैं, हम 6 का मल्टीपल निकाल रहे हैं ना, तो एक बार चलिए देखिए मैं आपको आगे बताता हूँ। तो 6 12 18 24, ये तो मेरी पूरी टेबल लिख दी ना। तो मल्टीपल क्या होता है, मल्टी, और ये एंड तक चलती जाएगी, एंड तक। ऐसा नहीं कि टेबल कर दी तो 10 तक ही होती है टेबल, ऐसा नहीं होता।
कि मैंने 6 into 1 6 into कर दिया तो 10 तक ही लिखूंगा केवल, उसके आगे नहीं होगा। अरे आगे नहीं लिखते हैं क्योंकि आगे बहुत बड़ा हो जाएगा, क्यों लिखना है, ठीक है, इसलिए हम लोग आगे नहीं लिखते। ऐसा नहीं कि स्कूल में पढ़ाया था 6 into 10 तो 6 into 10 तक ही आता है, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो मल्टीपल क्या होता है, बात समझिए। मल्टीपल मतलब अभी आपको बताता हूँ। मल्टीपल मतलब क्या होता है, ये इसके मल्टीपल्स हैं, 6 12 18 24 30, पूरी टेबल पूरी एंड तक, इन्फिनिटी तक क्या होंगे, इसके मल्टीपल होंगे। और मल्टीपल क्यों होंगे, मल्टीपल तब होंगे जब मैं इस जो भी संख्या है, तो 6 मल्टीपल है, 12 मल्टीपल है, 18 भी मल्टीपल है। मल्टीपल कैसे, मल्टीपल कब बोलेंगे, जब जो जो संख्या है उसको अगर मैं उससे डिवाइड करूंगा तो क्या आना चाहिए, इंटीजर। जैसे इसका मल्टीपल क्या है, 18 मल्टीपल है कि नहीं है 6 का, है। तो 18/3 हम किसका मल्टीपल निकाल रहे हैं, 6 के मल्टीपल्स निकाल रहे हैं। हम किसके मल्टीपल्स निकाल रहे हैं, 6 के निकाल रहे हैं ना। बहुत इजी चीज है, लेकिन समझिए इसमें लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, मल्टीपल्स फैक्टर्स इन सब में ना लोग घूम जाते हैं, इधर उधर कर देते हैं सब। तो मल्टीपल्स क्या होते हैं, मल्टीपल्स मतलब वो होता है कि अगर आप उसको उसकी टेबल लिखोगे, सीधी सीधी बात, उसकी टेबल लिखोगे तो उसको इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आना चाहिए, इंटीजर आना चाहिए। तो क्या मैं 18/6 इंटीजर आएगा। अब देखिए हमेशा मल्टीपल मतलब ही होता है कि इंटीजर आएगा वो। तो क्या 12/6 इंटीजर आएगा, बिल्कुल आएगा भाई। 2 आएगा, 6/6 आएगा, बिल्कुल आएगा। 1 आएगा, 24/6 आएगा, बिल्कुल आएगा। 4 आएगा। तो बेसिकली इसको आप याद रखिए कि टेबल, मल्टीपल मतलब क्या होता है, टेबल मतलब उसमें वो चीज मल्टीप्लाई होके बन रही है। 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब 6 को पहले 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से करेंगे, 3 से करेंगे, 4 से करेंगे, 5 से करेंगे, ऐसे चलते जाएंगे। और किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इंटीजर नंबर से। किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इंटीजर नंबर से। बेसिकली टेबल मान लीजिए इसको, टेबल टेबल की तरह है ना। टेबल हमने स्टार्ट करी 1 से लेके पूरी बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई। बात आ गई, होगी समझ में मेरे ख्याल से आप लोगों को, ठीक है। अभी मैं किसके टेबल लिखूंगा, देखो अभी क्या था अपना 8 था, तो मैंने बोला ना छोटी छोटी संख्याएं अगर हो तो उसका क्या लिख सकते हैं, टेबल लिख सकते हैं। इसका क्या होगा टेबल, 6 8 16 24। अब रुक जाओ, एलसीएम क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट मतलब क्या होता है, आपको सबको पता होगा। लीस्ट लीस्ट मतलब सबसे छोटा, सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल। तो सबसे सबसे छोटा, देखो 8 क्या इसमें कॉमन आ रहा है, नहीं आ रहा है। 16 कॉमन आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है। 24 आ रहा है ना, लेकिन कॉमन देखो, आप लोग देखिए 24 कॉमन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 24 दोनों में कॉमन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हाँ ना, मैं बताइए। 24 कॉमन आ रहा है ना, तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम का मतलब ये होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब दोनों में प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है, दोनों में या तीनों में या चार में। क्योंकि एलसीएम तो हम कितनी भी संख्या का निकाल सकते हैं, 4 5 6 10 कितनी भी निकाल सकते हैं, ठीक है। समझ में आ गया आप लोगों को। तो छोटे छोटे नंबर कभी भी नीचे में आए, छोटे छोटे नंबर है 6 8 4 10 12 16, अभी ऐसे बहुत बड़ा बड़ा आ जाएगा, मान लीजिए 48 72 86, इस टाइप से अगर निकालना है मुझे एलसीएम, तो मैं कौन से मेथड से निकालूंगा, हमेशा जो मैंने आपको फर्स्ट क्लास में जो मैंने आपको ये बताया था, इसी से निकालेंगे हम, ठीक है। इसमें क्योंकि मल्टीपल निकालने बैठेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा आपको इसमें, क्योंकि 48 into 1 करेंगे, फिर 48 into 2 करेंगे, उसी में पूरा टाइम खा जाएंगे आप लोग, है ना। तो वैसा नहीं करना है अपने को, ठीक है ना। तो वैसे नहीं करना है अपने को, कैसे करना है अपने को, कैसे करना है मैंने बताया आपको। अभी सबको समझ में आ गया ना कैसे हुआ, समझ में आ गया होगा सबको, हाँ ना में बताइए। सबको समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से ना, ठीक है। लीस्ट कॉमन मल्टीपल, तो एलसीएम को ऐसे भी सोच सकते हैं, ठीक है। तो क्या मैंने क्या लिखा, तो 6 और 8 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 24। अभी सबको समझ में आ गया। और a⁻3 ये एलसीएम नहीं है, ये मैंने लिख दिया। तो सबसे पहले हमारा फर्स्ट टास्क क्या है, पहला टास्क क्या है हमारा फर्स्ट, कि मैं जो नंबर होंगे पहले उसका एलसीएम निकाल दूंगा। तो जो जो नंबर थे भाई पहले 6 और 8, मैंने इसका एलसीएम निकाल दिया, 24 आ गया, बात खत्म हो गई। फिर मैं बढ़ूंगा किसमें, वेरिएबल में। अब वेरिएबल क्या है यहाँ पे, ए वेरिएबल है यहाँ पे। तो सबसे पहला जो संख्या लिखा है क्या, a³ लिखा है, तो मैंने a³ का सीधा ऐसे उतार दिया, ठीक है। अब बताइए, अब मैं इसको देखूंगा, ठीक है। अब इसको भूल जाओ, 8 को भूल जाओ, क्योंकि 8 का तो मैं एलसीएम पहले से निकाल चुका हूं। अब मुझे एक a⁻4 देखना है, a⁻4। तो क्या ये बताओ, ये a³ है ना। a³ मतलब क्या होता है, a कितने है, 3 है, 3 बार a को लिखा हुआ है। और a⁻4 मतलब क्या होगा, 4 बार a को लिखा है। तो क्या इसमें 4 बार a4 लिखा हुआ है, नीचे नहीं लिखा है ना। तो क्या मुझे a से मल्टीप्लाई और करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि क्योंकि मुझे तो इसको इसको पूरा पूरा डिवाइड करना है ना, a⁻4 बनाना है ना नीचे। लेकिन यहाँ पे तो a⁻3 है कि नहीं है, ठीक है। समझ में आ रहा है। तो मुझे a⁻4 बनाना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे मुझे 4 बार a चाहिए, मुझे इसको डिवाइड करने के लिए 4 बार a चाहिए ना। लेकिन a तो कितनी बार मौजूद है यहाँ पे नीचे में, केवल 3 बार ही है। तो क्या मुझे एक और a से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो क्या इसका एलसीएम 24 इंटू a⁻4 हो जाएगा ना, ठीक है। अगर मान लीजिए यहाँ पे 5 होता, अगर मान लीजिए यहाँ पे 5 होता, 5
तब तो हमको नहीं करना पड़ता, क्योंकि यहाँ पे 5 तो पहली बार आ गया, ए कितनी बार है, 5 बार, ए क्या कितनी बार है, 5 बार, और हमको 4 बार चाहिए, तो 4 बार तो है ही ना, इसमें पहले से 4 बार है, तो मुझे ए की पावर 5 में फिर मुझे ए से मल्टीप्लाई नहीं करना है, ऐसा मत करिएगा कि ए से मल्टीप्लाई हो जाएगा, बात समझिए मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। ठीक है, किसी को समझ में नहीं आया तो मुझे बताइए, समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आ गया सबको, सबके हाँ ना चाहिए अभी। अभी फिर आगे से एलसीएम में गलती मत करना प्लीज, अभी समझ में नहीं आया तो बताना, फिर आगे गलत लिखोगे तो मैं डांटूंगा आप लोगों को सबको। अभी बिल्कुल समझ लो अच्छे से, नहीं समझ में आया तो बताइए। सबको समझ में आ गया, मान रहा हूँ। ठीक है, चलिए, सब अभी तक आंसर एक ही है मेरे पास जिसको समझ में आया, अभी सबका आंसर भी सबने नहीं दिया। हाँ ना तो बोल दिया करो यार कम से कम। हम्म। चलिए, देखिए अभी तो हम, ठीक है, मैंने एलसीएम का थोड़ा सा आपको बताया। ठीक है, बीच बीच में ऐसे कुछ कुछ चीजें करते रहेंगे हम। अब हम एक कंसेप्ट पढ़ते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस का, स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे, स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, ध्यान से समझिएगा, कि बहुत लोग इसमें थोड़ा सा, और आसान होता है बहुत, है ना, और थोड़ा ध्यान से समझिएगा, आपको दोनों मेथड आने चाहिए, वैल्यू पुटिंग और ये मैं दोनों बताऊंगा आपको, है ना। स्क्वायर रूट का पहले मतलब क्या होता है, जैसे मैंने ये 25 लिख दिया, मान लीजिए, है ना, तो बताइए, ये तो नंबर, अब आप सीधे फटाक से 5 बोल देंगे इसको, लेकिन ये 5 कैसे आया, मैंने इसके पहले प्राइम फैक्टर्स किए, प्राइम फैक्टर्स में क्या होगा, 5 स्क्वायर, ये टू कट जाएगा, क्या बचेगा 5, ये टू टू कैसे कट जाएगा, मैंने आपको इंडिशन सेट में बहुत अच्छे से पढ़ाया है, रूट का मतलब क्या होता है, पावर 1/2, बिल्कुल बहुत अच्छे से पढ़ाया है, ऐसे मत बोलिएगा नहीं सर हमने कैसे काट दिया, तो टू टू कट जाएगा, ये क्या बचेगा 5 की पावर 1 मतलब 5, तो मतलब अगर यहाँ पे 2 है 4 है कुछ भी है, तो ऐसा नहीं कि यहाँ पावर 5 आ जाएगा, तो इसकी पावर मतलब कैसे, अगर ये रूट हटाना है तो इसकी पावर क्या करेंगे, हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 5 की पावर 4 मान लीजिए बन रहा है, तो हाफ से मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या बन जाएगा 5 स्क्वायर। ठीक है, एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ आपको, तो हमको कभी भी प्राइम फैक्टर से सॉल्व करना है, जैसे मान लीजिए मैंने आपको बोल दिया 183, अब इसका निकालो, अब इसका थोड़ा ना नंबर आपको याद होगा कि सोच के सीधे फटाक से आंसर बोल दोगे, इसका तो पता था 25 का 5 लिख देंगे, है ना। इसके लिए तो हमको कैसे निकालना पड़ेगा, नॉर्मली मेथड से, दो मेथड होते हैं, तो डिवीजन मेथड होता है, और एक कौन सा मेथड होता है, प्राइम फैक्टर वाला मेथड होता है। प्राइम फैक्टर मतलब इसको ब्रेक करना, प्राइम फैक्टर में 2 में 3 में 5 में, ठीक है, ऐसे ब्रेक करना, तब जाके इसका आंसर निकलेगा, ठीक है ना। तो हमको कभी भी प्राइम फैक्टर को ब्रेक करने करने के बाद ही हमको निकालना पड़ता है, ठीक है, प्राइम फैक्टर में ब्रेक करेंगे तभी हम स्क्वायर रूट निकाल पाएंगे। वैसा ही सेम चीज किसमें होता है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस में होता है ना। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन मतलब क्या होता है, इसमें वेरिएबल्स होते हैं, अभी यहाँ पे तो फिक्स नंबर था, ये फिक्स नंबर है 181384, तो फिक्स नंबर है ना, ये थोड़ी ना कि यहाँ ये कोई वेरिएबल है कि मैं अपने कंप्यूटर पर लिख रहा हूँ तो यहाँ पे 181384 है और आपके कंप्यूटर में कुछ अलग दिखाई दे रहा है, बिल्कुल फिक्स नंबर है, बिल्कुल फिक्स नंबर है, कहीं कुछ चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है, बिल्कुल सही है, समझ में आ गया सबको इतना। तो अभी हम देखिए इसी कंसेप्ट पे चलते हैं आगे, कि कभी भी हमको पूछा है स्क्वायर रूट निकालने को, तो हम क्या करते हैं हमेशा, हम क्या करते हैं उसका हमेशा होल स्क्वायर बना के अंडर रूट ले लेते हैं, है ना। हमें अंडर रूट मतलब क्या, अंडर रूट बनाना पड़ता है, तो अंदर वाले हम ट्राई करते हैं कि अंदर वाली संख्या क्या बन जाए, स्क्वायर टाइप में कुछ बन जाए, स्क्वायर टाइप में, ताकि मैं अपना रूट इसका स्क्वायर स्क्वायर से रूट काट दूं और मेरा आंसर आ जाए, हम यही चाहते हैं ना। जैसे मैंने 25 का बताया, अब मैं स्क्वायर रूट भूल जाऊंगा पहले, मैं चाहूंगा कि इसका यार किसी तरह मैं स्क्वायर टाइप में मैं कुछ बना दूं, स्क्वायर टाइप में जब बना दूंगा तो ये स्क्वायर से रूट कट जाएगा और मेरा आंसर सीधे अंदर वाला आ जाएगा। तो ये मैंने देखा ये 5 स्क्वायर है, ये तो अब ये स्क्वायर, ये तो स्क्वायर बन गया, अब इसको रूट लेंगे तो क्या होगा, ये कट जाएगा, तो सीधा आंसर 5 हो जाएगा। तो हमारी कोशिश यही रहती है स्क्वायर रूट बनाने में कि अंदर वाली जो संख्या है उसको मैं क्या बनाऊं, परफेक्ट परफेक्ट स्क्वायर बनाऊं, ठीक है। परफेक्ट स्क्वायर मतलब कि उसको मैं होल स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकूं, ताकि मैं उसका जब मैं रूट लूं तो वो क्या नंबर है, बिल्कुल परफेक्ट नंबर है, ठीक है, ठीक है, रैशनल नंबर है या परफेक्ट नंबर है, रैशनल नंबर है, ठीक है, इरेशनल नंबर ना है, ठीक है ना। अब देखिए एक एक क्वेश्चन देखिए, फिर मैं आपको उस क्वेश्चन के मदद से समझाता हूँ एक बार, ठीक है। देखिए आप लोग क्वेश्चन देखिए, करते हैं इसको, एक्स की पावर 4 प्लस 8 एक्स की पावर 3 प्लस 26 एक्स की पावर
2 प्लस 40x प्लस 15, ये है हमारा। ठीक है, और ऑप्शन दिए हुए हैं 1। असाइनमेंट में भी क्वेश्चन मिलेंगे आपको कुछ कुछ इस टाइप से, मैं आपको बता देता हूँ। देखो, हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, मैं इस संख्या में जो ऊपर एक्सप्रेशन है, जो इस एक्सप्रेशन है, इसमें मैं क्या जोड़ूं कि मेरा नंबर क्या बन जाए, परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। क्या बन जाए, परफेक्ट स्क्वायर। ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, तभी तो क्वेश्चन पूछा है। परफेक्ट स्क्वायर होता तो क्वेश्चन थोड़ी ना पूछता। तो इसमें मैं क्या जोड़ूं ऐसा इसमें कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। क्या बन जाए, परफेक्ट स्क्वायर। मतलब आप देखिए यहाँ पे पावर x की पावर 4 आ रहा है, आ रहा है ना। मतलब मैं कहने का मतलब ये क्वेश्चन का ये है कि इसका मैं अगर अंडर रूट लूं तो क्या बन जाए, परफेक्ट स्क्वायर बनना चाहिए अंदर। ये अंदर क्या बनना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर, ताकि मैं इसका अंडर रूट लूं तो बिल्कुल प्रॉपर नंबर आए यहाँ पे ना। ठीक है, मतलब सॉल्व होके नंबर आना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, आसान भाषा में। तो क्या मुझे आप ये समझिए, कभी भी स्क्वायर रूट बनाने को बोलता है तो आप ये समझिए कि मुझे इस नंबर को ना कुछ स्क्वायर टाइप में बनाना पड़ेगा, स्क्वायर टाइप में, है ना। ऐसे एक्स स्क्वायर प्लस क्या बोलते हैं एक्स प्लस 1, इस टाइप से कुछ ना कुछ स्क्वायर स्क्वायर टाइप बनाना पड़ेगा। ध्यान रखिए, स्क्वायर टाइप बनाना पड़ेगा, ताकि जब मैं इसका अंडर रूट लूं तो ये रूट रूट कट जाए, मेरा आंसर क्या आ जाए, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। आई बात समझ में। तो मुझे क्या करना है, जो ऊपर वाली संख्या है उसको क्या बनाना है, पहली बात स्क्वायर बनाना है, होल स्क्वायर बनाना है, होल स्क्वायर बनाना है। ठीक है, अब होल स्क्वायर बनाने के लिए मुझे इसमें क्वेश्चन में पूछा कि क्या जोड़ूं मैं इसमें कि इसमें होल स्क्वायर बन जाए। भाई इसमें मैं क्या जोड़ूं जिससे होल स्क्वायर बन जाए। ठीक है, तो इन सब क्वेश्चन का सबसे आसान तरीका क्या होता है करने का, सबसे आसान तरीका देखिए क्या होता है करने का कि आप अब x क्या है यहाँ पे बताइए, x तो वेरिएबल है कि नहीं है, x क्या है, वेरिएबल है ना। मतलब वेरिएबल की वैल्यू मैं कुछ भी मान सकती हूँ, 1 0 1 2 3 4, क्योंकि ये तो एक ही इक्वेशन है, एक ही अननोन है, तो मैं x की वैल्यू कुछ भी मान सकता हूँ या मान सकती हूँ। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा इसमें, अब मुझे इस एक्सप्रेशन में कुछ जोड़ना है जिससे मेरा होल स्क्वायर बन जाए, बात समझिए। ठीक है, तो क्या एक एक बार मैं पहले काम करता हूं, मैं x इज इक्वल टू 0 डाल के देखता हूं इस इक्वेशन में, क्योंकि अगर ये होल स्क्वायर बनना है तो मैं, होल स्क्वायर बनने का मतलब क्या है कि x की मैं कोई भी वैल्यू डालूंगा तो होल स्क्वायर बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए, बिल्कुल बनना चाहिए यार। अगर x की मैं कोई भी वैल्यू डालूंगा तो होल स्क्वायर बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए, बनना चाहिए, है ना। ठीक है, अगर मैं x की कोई भी वैल्यू डालूंगा, कोई भी 0 1 2 3 4 ब्रह्मांड की कोई भी वैल्यू डाल देंगे x की, तो ये परफेक्ट स्क्वायर बनना चाहिए, क्योंकि ये हर वैल्यू ऑफ x के लिए सेटिस्फाई कर रहा है कि ये परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। भाई कुछ भी कर लो, कैसी भी x की वैल्यू ले लो, लेकिन ये जो ऊपर वाली संख्या है परफेक्ट स्क्वायर बनेगी ही बनेगी। ठीक है, तो मतलब परफेक्ट स्क्वायर बनेगी मतलब ये उस स्क्वायर में कुछ आएगा ही आएगा, कुछ भी x की वैल्यू ले लो, तो ये x इज इक्वल टू 0 में भी आना चाहिए। अगर ऐसी बात है तो x इज इक्वल टू 0 में भी आएगा, तो क्या मैं यहाँ पे x की वैल्यू पुट करूंगा तो क्या हो जाएगा, 0 की पावर 4 प्लस 0, है ना, 8 8 8 एक्स क्यूब 0, ये भी 0 बन जाएगा, ये भी 0 बन जाएगा, क्या बचेगा हमारे पास 15, है ना। ठीक है, अब बताइए 15 क्या परफेक्ट स्क्वायर है, 15 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है ना, क्या 15 परफेक्ट स्क्वायर है, नहीं है, 15 परफेक्ट स्क्वायर है क्या, नहीं है ना। लेकिन मैं अगर इसमें, अगर एक बात बताइए, अगर मैं इसमें 1 जोड़ूंगा, 1, अगर इसमें 1 जोड़ूंगा मैं, तो क्या परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। इसमें जोड़ने का तो पूछा हुआ है कि मैं इसमें क्या जोड़ूं जिससे परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, तो क्या इसमें मैं 1 जोड़ूंगा तो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, बन जाएगा। तो मतलब ये क्या, ये मेरा आंसर हो सकता है कि नहीं हो सकता है। अब ऑप्शंस देखिए, मैं ऑप्शन मेथड बता रहा हूँ, ऑप्शन से कैसे कर सकते हैं, बाकी आपको बेसिक मेथड तो मैं पूरा बताऊंगा ये भी इसके बाद में। ठीक है, तो क्या इसमें मैं 1 जोड़ूंगा तो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा, क्योंकि 16 बन जाएगा ये, और 16 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 4 का, तो ये मेरा परफेक्ट स्क्वायर तो बनेगा भाई अगर मैं ऐसे करूंगा तो। बात समझ में आई। ठीक है, अब देखिए ऑप्शन नंबर बी को, बी में क्या दिया हुआ 10, तो क्या 15 में 10 जोड़ूंगा तो कितना बन जाएगा, 25 बन जाएगा, 25 बन जाएगा। क्या 25 किसी का परफेक्ट स्क्वायर है भाई, 5 का है ना, 5 का, 25 तो है 5 का, तो ये क्या हो जाएगा 25 किसका अंडर रूट क्या करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब क्या बताइए 15 है यहाँ पे हमारे पास 15, और यहाँ पे 15 जोड़ देंगे किस, क्या हो जाएगा 30, क्या 30 किसी का परफेक्ट स्क्वायर है, नहीं है ना, 30 नहीं है, तो सी ऑप्शन तो कट गया, सी ऑप्शन कट गया। फिर हम करेंगे डी ऑप्शन में चलेंगे, डी ऑप्शन क्या है 20, तो क्या 15 में 20 जोड़ेंगे, क्योंकि हमको पूछा है व्हाट टू बी एडेड, क्या हम इसमें जोड़े हैं, इस संख्या में, इस एक्सप्रेशन में हम क्या जोड़ें, क्या जोड़ें जिससे हमारा क्या बन जाए, परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। ठीक है,
तो क्या 15 में अगर मैंने एक जोड़ा तो ये ए ऑप्शन हो सकता है, बी भी हो सकता है, लेकिन सी तो नहीं हो सकता, क्योंकि 15 में 15 जोड़ दूंगा 30 बन जाएगा। 30 तो नहीं है किसी का परफेक्ट स्क्वायर, गलत हो जाएगा। 15 में 20 जोड़ूंगा तब भी नहीं बनेगा, तो डी ऑप्शन भी कट जाएगा। आगे बात समझ में, बात समझ में आ रही है सबको? बात समझ में आ रही होगी ना, ठीक है। अभी देखिए क्या एक्स इज इक्वल टू 0 पे हमने हमने अपने दो ऑप्शन कट कर दिए कि दो ऑप्शन ये तो बिल्कुल नहीं हो सकते, ठीक है। अभी हम देखते हैं एक्स इज इक्वल टू 1 पे, ठीक है। एक्स इज इक्वल टू 1 भी सेटिस्फाई करनी चाहिए। मैंने क्या बोला, कोई भी ब्रह्मांड की कोई भी वैल्यू एक्स की लेंगे, कोई भी वैल्यू मतलब इंटीजर विंटीजर जो लेना आपको वो लीजिए। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो उसका ये परफेक्ट स्क्वायर बनना चाहिए, तभी यहाँ पे एक्स की एक्स वेरिएबल है ना। एक्स की कोई भी वैल्यू हम ले सकते हैं हम, लेकिन वैल्यू हमें क्या लेनी है, वैल्यू तो भाई हमें वही लेंगे ना, इसमें कैलकुलेशन आसान हो। थोड़ी ना मैं यहाँ पे जबरदस्ती दिखाने के लिए अपनी वैल्यू कुछ भी ले लूंगा एक्स की, ठीक है। वैल्यू तो वही लेंगे, इससे आसान हो। अभी देखिए एक्स इक्वल टू 1 ले लेंगे तो क्या होगा, 1 प्लस 8x³ मतलब 8 प्लस 26 प्लस 40 प्लस 15, ये हो गया। ये कितना हो गया, 9 9 प्लस 26 35 35 प्लस 15 50 और 90। इसका आंसर क्या आ गया, 90 90 आ गया। अब यहाँ से क्या बन गया, 90। लास्ट में आंसर क्या बन गया, 90। अब बताइए क्या इसमें 1 मैं जोड़ूंगा। अब फिर से ऑप्शन देखिए, अब मेरे ऑप्शन क्या क्या बचे हैं, केवल ए और बी तो बचे हैं। ए क्या है 1 और बी क्या है 10। तो क्या मैं इसमें अगर 1 जोड़ूंगा तो परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, 90 प्लस 1 है परफेक्ट स्क्वायर, नहीं है ना। किसका परफेक्ट स्क्वायर, नहीं है किसी का भी, क्योंकि हमारे परफेक्ट स्क्वायर क्या होते हैं, 1 4 है ना, 3 का 9 होता है, 25 36, ठीक है। ये 6 का स्क्वायर 36 हो गया, ठीक है। फिर 7 का 49, ठीक है, 64 81 100, इस टाइप से चलता है हमारा पूरा। तो 91 क्या 91 आ रहा है क्या, नहीं आ रहा ना, तो 91 तो नहीं होगा, वन जोड़ने से तो आंसर नहीं आएगा। तो क्या इसमें मैं, तो क्या इससे डायरेक्ट हमारा आंसर बी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं, इसको देख भी सकते हैं कि ये सच बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है। तो 90 में अगर मैं 10 जोड़ूंगा तो क्या बनेगा, 100 बनेगा नहीं बनेगा। क्या 100 परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है, 100 है, परफेक्ट स्क्वायर है ना, ठीक है। क्योंकि 100 किसका स्क्वायर है, 10 का। क्योंकि अंडर रूट 100 करेंगे तो क्या आएगा, आंसर 10 ही आएगा। तो 100 परफेक्ट स्क्वायर है। तो बात समझ में आई आप लोगों के, ऑप्शन मेथड से कैसे करेंगे कि दोबारा बताना है, समझ में आ गया, समझ में आ गया बिल्कुल। ये ऑप्शन मेथड समझ में आ गया ना, ऑप्शन मेथड, ठीक है, ओके। बाकी लोग बताइए समझ में आ गया कि दोबारा समझ में आया, हाँ चलिए, ओके। तो ऑप्शन मेथड समझ में आ गया ना कि कैसे करते हैं। एक तो देखिए इससे आंसर निकल गया हमारा, बी पार्ट आंसर निकल गया। अभी देखिए आप लोग कभी भी ऐसे मोस्टली क्वेश्चन आपके जो होंगे ना वो ऑप्शन से निकल जाएंगे आपके, मैक्सिमम क्वेश्चन आपके ऑप्शन देख के निकल जाएंगे। कोई भी क्वेश्चन ले लीजिए आप, एसएससी में या बैंक में कोई भी अगर कोई भी क्वेश्चन इस टाइप से आता है तो ऑप्शन देख के करेंगे तो आपके ऑप्शन से निकालेंगे ना तो निकल जाएंगे आपके मैक्सिमम क्वेश्चन, ठीक है। तब भी लेकिन मेरा काम है बेसिक पढ़ाना, बेसिक भी मैं बताऊंगा आप लोगों को, ऐसे नहीं कि ऐसे हवाबाजी में केवल पढ़ा दिया बस, कभी कोई क्वेश्चन टफ आया तो उसके बाद कर ही नहीं पा रहे, ठीक है, वैसा नहीं होना चाहिए। तो आप ये बताइए एक्स, फिर से मैं वही क्वेश्चन लेता हूँ एक बार, आपकी बेसिक क्लियर करता हूँ कि कैसे ये आएगा बेसिक मेथड से, क्योंकि दोनों मेथड पता होना चाहिए, शॉर्टकट भी और लॉन्ग कट भी, ठीक है। बेसिक मतलब लॉन्ग कट नहीं बोलेंगे, बेसिक बोलेंगे। प्लस 15, अब मुझे क्या करना है, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, मुझे क्या जोड़ना है ये पूछ रहा है, ठीक है। अभी आप ये बताइए एक्स की पावर 4 है कि नहीं है यहाँ पे। तो क्या मुझे एक्स की पावर 4 है, मैक्सिमम पावर, डिग्री क्या है इसकी, डिग्री मैं बार बार बोलता हूँ, डिग्री क्या है 4 है ना। तो डिग्री 4 है। तो क्या इसको मैं अंडर रूट जब करूंगा तो क्या ये कुछ एक्स स्क्वायर में आएगा कि नहीं आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 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 कुछ करके आएगा कि नहीं आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। आई बात समझ में। तो इसका अंडर रूट जब करेंगे तो क्या आएगा, कुछ एक्स स्क्वायर इस टाइप से कुछ ना कुछ आएगा ना, समझ में आई बात आप लोगों को, ठीक है। अभी आप एक काम करिए, अभी देखिए, तो मुझे मैं मान लेता हूँ उसका अंडर रूट करेंगे तो इस टाइप से बनेगा, ये हमारी क्वाड्रेटिक की बेसिक फॉर्म है, ठीक है। हमको क्योंकि एक्स की पावर 4 है ना, हमको इसको अंडर रूट, ये अंडर रूट करके हमारा परफेक्ट स्क्वायर बनना चाहिए। तो अंडर रूट में क्या हमारा इस टाइप से आना चाहिए, बी एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर, ताकि मैं रूट रूट यहाँ से काट दूं, यहाँ से रूट कट जाए और मेरा आंसर क्या आ जाए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये आंसर आ जाए हमारा। तो मुझे यहाँ पे पहले तो अंदर वाली संख्या को क्या बनाना पड़ेगा, इस तरह बनाना पड़ेगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर टाइप में बनाना पड़ेगा, नहीं बनाना पड़ेगा, तभी तो आएगा वो, है ना।
इस वाले अंदर संख्या को मुझे ऐसे बनाना पड़ेगा, तभी तो मैं ऐसे लिखूंगा, तभी तो ये रूट से 2 कट जाएगा, मेरा आंसर क्या आ जाएगा सीधे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस। इतना समझ में आ रहा है ना क्या बोल रहा हूँ? इतना समझ में आ रहा है ना आप लोगों को मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है, 26 का, हाँ 26 का स्क्वायर होगा, सॉरी। चलिए ठीक है, तो अभी देखिए इस चीज को मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ आपको। तो मुझे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर टाइप बनाना पड़ेगा। तो मुझे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर करूंगा तो क्या बनेगा? अब ये किसकी तरह है? ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है मेरा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए इंटू बी, ए इंटू बी। ऐसे देखा, अगर इसको ए भी मत मानिए, पहली संख्या दूसरी संख्या को मल्टीप्लाई कर दिया प्लस दूसरी और तीसरी को मल्टीप्लाई कर दिया बी सी, पहली और तीसरी को मल्टीप्लाई कर दिया ए सी। तो ये उसका इसका आंसर ये होता है। कभी भी हम होल स्क्वायर करते हैं, तीन यहाँ पे तीन वेरिएबल है, यहाँ पे तीन वेरिएबल है कि नहीं है, तो तीनों को होल स्क्वायर करेंगे तो कैसे लिखेंगे? ये क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर होता है ना, तो यहाँ पे ए एक्स का स्क्वायर क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर एक्स की पावर 4 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा, हो जाएगा। ठीक है, प्लस प्लस बी स्क्वायर मतलब बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर होगा, होगा ये ना, प्लस 2 टाइम्स क्या लिखेंगे? ए इंटू बी होता है, तो ए इंटू बी मतलब इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या होगा? इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या होगा? ए इंटू बी एक्स क्यूब प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? बी सी इंटू एक्स होगा, प्लस सी इंटू ए एक्स की पावर 4, सॉरी एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर है ना। ठीक है, तो बी सी इंटू एक्स प्लस ए सी एक्स की पावर 2। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा सबको? ठीक है, अब बढ़ते हैं नीचे। तो इसको मैं थोड़ा कंबाइन वम्बाइन कर लेता हूँ, थोड़ा देखने में अच्छा नहीं लग रहा है, एक साथ लिखूंगा तो क्या होगा? ए स्क्वायर एक्स की पावर 4, हमेशा हम डिग्री को नीचे से ऊपर लेके जाते हैं, एक्स क्यूब। अब एक्स क्यूब के अंदर क्या आएगा बताइए? एक्स क्यूब के अंदर तो क्या आ रहा है? सीधा 2ab आ रहा है, और तो कुछ एक्स क्यूब देखिए यहाँ पे कहीं से दिख नहीं रहा एक्स क्यूब मुझे। प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर के अंदर क्या आएगा देखिए? एक्स स्क्वायर के अंदर क्या आएगा? एक्स स्क्वायर कहाँ कहाँ से आ रहा है? तो बी स्क्वायर से एक्स स्क्वायर आ रहा है, तो क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर प्लस, और एक्स स्क्वायर कहाँ से आ रहा है? 2 टाइम्स ए इंटू सी आ रहा है। तो इसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर प्लस 2ac। समझ में आई बात? प्लस एक्स, एक्स का कोफिशिएंट क्या क्या आ रहा है? एक्स कैसे आ रहा है? एक्स कैसे आ रहा है? 2bc इंटू एक्स आ रहा है, आ रहा है ना। और एक्स तो कहीं से आएगा नहीं, ये इसी से आएगा एक्स, केवल यहाँ से। लेकिन बाद में 2 मल्टीप्लाई भी, तो 2 टाइम्स बी सी इंटू एक्स, ये अपना एक्स हो गया। प्लस अब क्या बचा हमारा? सी स्क्वायर ही बचा। तो ये इसको जब मैं स्क्वायर करूंगा तो ये इस टाइप से आना चाहिए। आई बात समझ में आप लोगों को? ठीक है, तो अगर मेरा एक्सप्रेशन, अगर मेरा इस टाइप से बन रहा है, अगर मेरा एक्सप्रेशन इस टाइप से बन रहा है, तब तो मैं इसको लिख सकता हूँ ना उल्टा उल्टा लिख सकता हूँ इसको। ये किसका स्क्वायर है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर है कि नहीं है? अगर मैं इसको ऐसे ऐसे, अगर ये कोई भी एक्सप्रेशन इस टाइप से दिया हुआ है, तो क्या मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता? क्योंकि मैंने इसी का तो होल स्क्वायर करके ये निकाला है, मैंने इसका तो होल स्क्वायर करके ये निकाला है। तो अगर ऐसे दिया हुआ है, तो अगर मैं इसको रिवर्स करूंगा, मतलब उस तरफ जाऊंगा, तो ये बनना चाहिए, है ना। और हमें यही तो बनाना है, स्क्वायर तो बनाना है। अब यहाँ से मैं क्या करूंगा? ए बी सी सबकी वैल्यू निकालूंगा। ठीक है, जो अपने को दिया हुआ है उससे मैं ए बी सी सबकी वैल्यू निकालूंगा। ठीक है, और देखूंगा कि आ रहा है कि नहीं आ रहा है उससे। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ से क्या हो रहा है। तो यहाँ से ए बी सी की वैल्यू निकाल लीजिए पहले आप। तो ए की वैल्यू क्या आएगी? ए स्क्वायर की वैल्यू क्या आ रही है देखिए यहाँ से? ए स्क्वायर की वैल्यू क्या आ रही है? 1 आ रही है क्या? क्योंकि एक्स की पावर 4 है, यहाँ पे एक्स एक्स की पावर 4 के आगे क्या लिखा हुआ? 1 लिखा हुआ, तो ए स्क्वायर 1 आ रहा है, मतलब ए की वैल्यू प्लस माइनस 1 आ रही है। तो जनरली स्क्वायर रूट में क्या लेते हैं हम लोग? पॉजिटिव साइंस ही लेते हैं, क्योंकि हमें अंदर वाली संख्या को क्या स्क्वायर रूट कब ले सकते हैं? जब अंदर वाली संख्या क्या हो? पॉजिटिव हो, पॉजिटिव। ठीक है, तो जनरली हम पॉजिटिव वैल्यूज ही लेते हैं यहाँ पे। तो ए की वैल्यू क्या हो गई? 1। ठीक है, ए की वैल्यू, बात सही है। आप सोचेंगे कि यार ए की वैल्यू प्लस माइनस 1 होगी, लेकिन माइनस नहीं लेंगे, बिकॉज ये अंदर की संख्या में क्या बनानी है? पॉजिटिव बनानी है ना। ठीक है, तो जनरली प्लस में ही ले सकते हैं, प्लस में लेके सॉल्व करेंगे। ठीक है ना। तो ये हमारा
ए की वैल्यू क्या आ गई 1। अब देखिए 2 टाइम्स ए बी की वैल्यू क्या होगी 8 होगी कि नहीं होगी, बताइए देखिए एक बार देख के, क्योंकि एक्स क्यूब के आगे क्या दिया हुआ है, एक्स क्यूब के आगे कैसा दिया हुआ है, यहाँ पे 8 दिया हुआ है, तो 2ab की वैल्यू 8 हो गई, तो यहाँ से मेरी बी की वैल्यू क्या आ जाएगी 4 आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी, बी की वैल्यू 4 आ गई कि नहीं आ गई ना, ठीक है। अब देखिए एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होनी चाहिए, बी स्क्वायर प्लस 2ac की वैल्यू कितनी होनी चाहिए 26। तो यहाँ से क्या मैं सी निकाल सकता हूँ, यहाँ से मैं सी की वैल्यू निकाल सकता हूँ, सी की वैल्यू निकाल सकता हूँ ना, ठीक है। और एक तरीका और है, 2 टाइम्स बी इंटू सी कितना होना चाहिए, ये देखिए एक्स का कोफिशिएंट देखिए 2 टाइम्स बी इंटू सी इंटू एक्स है, ये 40 होना चाहिए, ठीक है। तो 2 टाइम्स बी की वैल्यू 4 है, सी की वैल्यू इधर है, तो क्या सी की वैल्यू इधर से क्या आ रही है, आप बताइए सी की वैल्यू क्या 5 आ रही है कि नहीं आ रही है, तो सी की वैल्यू क्या आ रही है 5 आ रही कि नहीं आ रही है, सी की वैल्यू क्या आ रही है 5 आ रही है, यहाँ से एकदम सीधे निकल जाएगा, यहाँ से सी की वैल्यू 5 आ रही कि नहीं आ रही है, तो क्या यहाँ पे ये क्या बन जाएगा सी स्क्वायर क्या बन जाएगा, सी स्क्वायर 25 बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, बन जाएगा। लेकिन हमको यहाँ पे दिया क्या हुआ है 15, तो क्या 25 बनाने के लिए मुझे 10 जोड़ना पड़ेगा नहीं जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि 25 आना है यहाँ पे स्क्वायर, अगर ये मुझे इस टाइप से लिखना है तो मुझे 25 लाना लाना ही पड़ेगा, अगर इसको मैं नहीं लाऊंगा यहाँ पे 25 तो मैं इसकी तरह नहीं बना सकता हूँ, मैं इसकी तरह नहीं बना सकता हूँ। और मुझे बनाना तो ऐसे ही है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर बनाना है, ए बी सी तो मैंने निकाल लिया, वो तो ठीक है पुट कर दूंगा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे बनाना तो ऐसे ही है ना, ये तो ऐसे बनाना है ना। तो मैं क्या करूंगा इसमें, मुझे यहाँ पे बनाना है तो यहाँ पे मुझे सी स्क्वायर चाहिए ही चाहिए, ये जो संख्या है सी स्क्वायर ये आना ही चाहिए, ये 25 आना ही चाहिए, कुछ भी नहीं चलेगा इसके अलावा, 25 के अलावा कुछ भी नहीं चलेगा, ठीक है। तो ये आना ही चाहिए। अब यहाँ पे लेकिन क्या क्या दिया हुआ है 15 दिया हुआ है, तो क्या इसमें मैं 10 जोड़ूंगा तो मेरा 25 बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, समझ में आई बात आप लोगों को। तो क्या इसमें मैं 10 जोड़ूंगा तो क्या इसमें मैं 10 जोड़ूंगा 15 में तभी तो 25 बनेगा कि नहीं बनेगा। वो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था कि क्या मैं जोड़ूं जिससे मेरी संख्या क्या बन जाए परफेक्ट स्क्वायर, तो भैया इसमें 10 जोड़ दो, तो अपनी देखो पूरी इस फॉर्म में इक्वेशन आ जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में बिल्कुल वैसे आ जाएगी, क्योंकि हमने सारा खेल ऐसे कर दिया है, ठीक है। तो अगर मैं इसमें 25 अगर इसमें 15 में मैं 10 जोड़ दूंगा तो ये क्या बन जाएगा 25 बन जाएगा। इस ये पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया सबको, सबको समझ में आ गया ये पॉइंट, सबको समझ में आया, बाकी लोग आंसर करिए थोड़ा सा, बाकी लोग आंसर करिए समझ में आया, क्योंकि मुझे एंड में सी स्क्वायर चाहिए, सी स्क्वायर मुझे ये संख्या 25 मेरी निकल रही है, क्योंकि सी की वैल्यू 5 निकली, तो यहाँ पे मुझे होल स्क्वायर की तरह देखना है, तो मुझे 25 ही चाहिए, ये 15 नहीं चलेगा, है ना, 25 चाहिए ही चाहिए, है ना। तो क्वेश्चन में भी पूछा आपसे कि क्या मैं जोड़ूं से परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, तो 15 में भाई 10 जोड़ दो तो 25 बन जाएगा अपना, ठीक है, 25 बन जाएगा ना, ठीक है। और क्या घटाएं, अगर ये बोलता क्या माइनस करें तो क्या बनेगा बताइए, 15 में क्या माइनस करें परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, आंसर दीजिए, 15 में क्या घटाएं ऐसा कि स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, 15 में मान लीजिए 6 घटा देंगे तो क्या बन जाएगा 9 बन जाएगा, तो 9 किसका परफेक्ट स्क्वायर है 3 का है, तो मैं 15 में अगर 6 घटाऊंगा तो क्या बन जाएगा परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। सी भी सब भूल जाइए, अभी मैं ऐसे जनरल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि 15 में अभी तो पूछ रहा है 15 में क्या जोड़े जिससे परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, तो 25 आना है मेरा, 25 मैंने निकाल दिया, परफेक्ट मेरा 25 ही आना है, तो मैंने निकाल दिया कि भाई ऐसे ही निकालना है मुझे 25 ही आना चाहिए, अब तुम देख लो, लेकिन 15 ही लिखा हुआ है वहां पे, तो क्या मैं जोड़ूंगा 10 जोड़ूंगा, 10 जोड़ूंगा तो मेरा 25 निकल जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया बेसिक मेथड हो गया, और एक मेथड मैंने आपको क्या बताया वैल्यू पुटिंग मेथड, तो क्वेश्चंस वैल्यू पुटिंग मेथड से भी बहुत आसानी से हो सकते हैं, बहुत आराम से हो सकते हैं, और बेसिक से भी है, कभी 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 भी हो सकता है कि क्वेश्चन कभी फंस जाए वैल्यू पुटिंग मेथड समझ में नहीं आ रहा है, तो हमको ये भी लगाना पड़ेगा। आगे बात समझ में आ गई, ठीक है। अभी देखिए इसमें निकालना है पी और क्यू की वैल्यू, जिससे ये क्या बन जाए परफेक्ट स्क्वायर, आई बात समझ में, जिससे क्या बन जाए परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, या मैं ये निकालना है पी और क्यू की वैल्यू निकालनी है पी और क्यू की, जिससे क्या बन जाए परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। और इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं P5 Q7 P6 Q7
P7 Q6 P7 Q इक्वल टू 8। दोनों मेथड से कर सकते हैं, लेकिन मैं तो ये बोलूंगा वैल्यू पुटिंग मेथड से होना चाहिए, है ना? ठीक है, बताइए कैसे करेंगे। थोड़ा सा 30 सेकंड दे रहा हूँ आपको, सोचिए कैसे कर सकते हैं। चलिए देखिए, देखिए अब हमें पी और क्यू की वैल्यू निकालनी है कि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। ठीक है, तो क्या इसको मैं एक्स इज इक्वल टू, अभी जीरो मत कर दीजिए कि 9, अभी जीरो कर देंगे तो 9 बन जाएगा, 9 तो है ही परफेक्ट स्क्वायर, तो पी और क्यू कहाँ से निकलेगा? पी और क्यू तो दोनों गायब हो जाएंगे ना, तो एक्स इज इक्वल टू जीरो नहीं रख सकते हैं। समझ में आई बात ना? जीरो क्यों नहीं रख सकते? क्योंकि एक्स इज इक्वल टू जीरो रखेंगे तो क्या बन जाएगा? तो 9 ही बन जाएगा, और हमें पी और क्यू भी हट जाएगा, लेकिन हमें निकालना ही पी और क्यू है, तो एक्स इज इक्वल टू जीरो तो नहीं रख पाएंगे भाई। तो सबसे आसान वैल्यू क्या है, फिर रख दें, एक्स इज इक्वल टू 1 रख कर देख लेते हैं एक बार। ठीक है, एक्स इज इक्वल टू 1 रख के देख लेते हैं एक बार। ठीक है ना, एक्स इक्वल टू 1 रखने से क्या होगा, 1 प्लस 2 इंटू एक्स क्यूब क्या होगा, 2 हो जाएगा, पी इंटू एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा, प्लस क्यू प्लस 9। ठीक है, तो पी प्लस क्यू कितना हो गया, 13। 13 हो गया कि नहीं हो गया? अब मुझे पी प्लस क्यू प्लस 13 को परफेक्ट स्क्वायर बनाना, तो पी प्लस क्यू की वैल्यू क्या होनी चाहिए, स्टार्ट करो। पी प्लस क्यू की वैल्यू क्या होनी चाहिए? या तो पी प्लस क्यू अगर मान लीजिए क्या बोलते हैं, सॉरी 12 होगा, मैं 13 लिख दिया, 9 प्लस 1 प्लस 2 12 होगा। ठीक है, मैं गलत लिख दिया। ठीक है, अब बताओ पी प्लस क्यू अगर 4 हो जाएगा, 4, तब क्या परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा नहीं बन जाएगा? क्योंकि 12 प्लस 4 करेंगे तो 16 बन जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, बिल्कुल सही है। लेकिन क्या किसी ऑप्शन में पी प्लस क्यू दोनों को क्योंकि जोड़ेंगे तो इसमें 13 आ रहा है, इसमें भी 13 आ रहा है, इसमें भी 13 आ रहा है, इसमें क्या आ रहा है, 15 आ रहा है, तो सबको जोड़ेंगे तो सबका आंसर तो कुछ 13, पी प्लस क्यू की वैल्यू 13 होनी चाहिए, 13 या 14 कुछ होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो 4 निकल रही है, तो ये तो हम तो पी प्लस क्यू को 4 नहीं ले सकते। तो फिर नेक्स्ट में चलते हैं, क्योंकि पी प्लस क्यू को 4 लेंगे तो 16 बन जाता है। अब अगर मैं क्या पी प्लस क्यू को 13 ले लूं, 13, अगर मैं पी प्लस क्यू को 13 ले लूंगा, तो क्या ये बताइए आप लोग, तो क्या ये बताइए आप लोग, ये 25 बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? क्योंकि पी प्लस क्यू को 13 ले लिया मैंने, नेक्स्ट में 13 ले लिया, क्योंकि मुझे परफेक्ट स्क्वायर बनाना है ना। अभी मैंने 4 का कोशिश किया था कि पी प्लस क्यू को 4 लूंगा तो 12 प्लस 4 16 बन जाएगा, 16 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 4 का। अभी मैं नेक्स्ट में जाऊंगा, अगर मैं पी प्लस क्यू को 13 ले लूंगा तो तब मेरा 25 आ जाएगा, और 25 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 5 का। ठीक है, तो पी प्लस क्यू की वैल्यू क्या होगी, 13। ये तो हमको दिख गया भाई। ठीक है, अब देख लो यहाँ पे ऑप्शन में पी प्लस क्यू 13 किस में आ रहा है, 13 13 किस में आ रहा है, 13 केवल इसमें और इसमें आ रहा है, बाकी ये दोनों तो कट गए आपके। समझ में आई बात? ये दोनों कट जाएंगे, ये फर्स्ट और फोर्थ बात कट जाएगा, केवल यही बचेगा। ठीक है, आई बात समझ में? तो एक एक आपने क्वेश्चन, एक आपने वैल्यू रखी, उससे आपका इतना इतना निकल गया। ठीक है, तो एक्स इज इक्वल टू 1 निकाला मैंने, एक्स इज इक्वल टू 1 पुट किया तो मेरा ऑप्शन 1 और 4 हट गया। ठीक है, क्योंकि p प्लस क्यू की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 13 होनी चाहिए, और 13 मुझे दो ऑप्शन में दिख भी रहा है, तो मतलब ये 12 और ये तो नहीं होगा किसी भी हालत में। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब x इज इक्वल टू, एक काम करिए, -1 रख के देख लेते हैं, क्योंकि सबसे आसान नंबर यही होते हैं। अभी रखने को 2 4 कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन खामा खा बहुत बड़ा हो जाएगा, है ना? तो x इज इक्वल -1 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, -1 की पावर 4 1 होता है, और ये क्या हो जाएगा, 2x क्यूब मतलब -2 हो जाएगा, बिकॉज x की पावर क्यूब क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, प्लस p होगा कि नहीं होगा, प्लस p होगा कि नहीं होगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, माइनस क्यू प्लस 9। ठीक है,
तो इसमें क्या होगा, p माइनस क्यू की जो वैल्यू आएगी, और ये देखिए 9 है, वे है क्या है +8। तो p माइनस क्यू क्या अगर 1 होगा, p माइनस क्यू क्या अगर 1 होगा, अब देखिए स्क्वायर बनाना है मुझे, तो ये तो 8 है, तो क्या अगर p माइनस क्यू 1 हो जाएगा तो ये 9 हो जाएगा, और 9 हमको पता है किसका स्क्वायर है, 3 का। तो p माइनस क्यू की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 9 होनी चाहिए। p माइनस क्यू वैल्यू 1 कहाँ से आ रही है, अब देखिए इसको माइनस करेंगे क्योंकि p 7 है और q कितना है 6 है। अब इन दोनों को मैं माइनस करूंगा तो वैल्यू क्या आ रही है, 1 आ रही कि नहीं आ रही, तो क्या मेरा आंसर केवल यही बच जाएगा कि नहीं बच जाएगा सीधे। हमें प्योर, क्योंकि ऐसे नहीं कि हमको कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे p प्लस क्यू 13 है, p माइनस क्यू 1 है, सॉल्व करेंगे, नहीं यार सॉल्व नहीं करना है, ऐसे देख लेना है बस, ठीक है। सॉल्व करने का थोड़ी ना वहाँ पे नंबर मिल रहा है, ठीक है, हमें तो ऑप्शन निकालने का नंबर मिल रहा है ना, सिलेक्शन और ऑप्शन निकाल के सही ऑप्शन निकालेंगे जल्दी, उतना ही करना है हमको। तो मैंने देखा यहाँ पे सेकंड इक्वेशन से p माइनस क्यू की वैल्यू 1 आनी चाहिए, तो मैंने देख लिया कि ये केवल और केवल थर्ड ऑप्शन में आ रही है, ठीक है। पहले ऑप्शन से तो हम देख चुके थे कि 1 ये तो कट जाएगा, ठीक है। तो और हमने फिर दूसरे तीसरे ऑप्शन में देख लिया कि p माइनस क्यू की वैल्यू 1 आनी है, अब यहाँ पे तो -1 आ रही है, तो ये तो चलेगा नहीं, ये भी कट जाएगा, और केवल आंसर हमारा क्या बचेगा, 13, थर्ड ऑप्शन बचेगा। आज बात आई समझ में, सबको बात समझ में आ गई। चलिए देखिए, ओके ठीक है। चलिए एक दो थोड़े से बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन करते हैं। अब मुझे इसका स्क्वायर रूट निकालना है, ऑप्शन मैं नहीं दे रहा हूँ, ठीक है, अभी तो मुझे इसका स्क्वायर रूट निकालना है। ये सब क्वेश्चन बड़ा डरावने लगते हैं देखने में, अरे यार इसका स्क्वायर रूट कैसे निकलेगा, पूरा पागल हो जाएंगे ऐसे ऐसे सोच के, लेकिन होते आसान है, इतना बड़ा चीज नहीं है, कंसेप्ट समझिए। इसका स्क्वायर रूट निकालना है, स्क्वायर रूट मतलब इसका पूरा स्क्वायर रूट इस टाइप से निकालना है, ठीक है। समझिए मैं बताता हूँ इसका, देखिए क्वेश्चन एग्जाम में तरीका क्या करने का मैं बताता हूँ। इसका स्क्वायर रूट पूछा है ना क्वेश्चन में, अगर मान लीजिए इसका स्क्वायर रूट पूछा है क्वेश्चन में, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे x कुछ भी मान लेंगे, और जो ऑप्शन दिए रहेंगे ए बी सी डी, वही सेम ऑप्शन से देख लेंगे कि वो सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। यही करना है बस एग्जाम में इतना तिकड़म नहीं लगानी, लेकिन बेसिक थोड़ा समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, कई बार ऑप्शन भी काम आएंगे, लेकिन कभी मान लीजिए ऑप्शन में बहुत टाइम लग जा रहा है, तो अपने बेसिक मेथड से बहुत जल्दी कर सकते हैं, ठीक है। बहुत जल्दी अगर आपने क्वेश्चन ज्यादा किए तो आप लोग को बेसिक मेथड में बहुत जल्दी जल्दी कर सकते हैं आप लोग, ठीक है, बहुत फास्ट हो जाएगा उससे भी, ठीक है, क्योंकि उसमें भी वैल्यू वैल्यू पुट करेंगे, और उसका स्क्वायर करेंगे, क्यूब करेंगे, पावर 4 करेंगे, वो सब करेंगे ना, उतना टाइम में बेसिक भी हो सकता है अगर जल्दी जल्दी करें तो, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि मैं x की कोई भी वैल्यू मान लीजिए, इसका स्क्वायर रूट निकालना है, ठीक है, और ए बी सी डी में भी कुछ x में एक्सप्रेशन होगा कि नहीं होगा, ऐसे x+1 x+2 इस टाइप से कुछ 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 भी हो सकता है, तो मैंने ऐसे लिख दिया, कुछ भी हो सकता है, इसका आंसर नहीं बता रहा हूँ, इसमें ए बी सी डी में कुछ भी ऑप्शन हो सकता है, तो हम जो x की वैल्यू क्वेश्चन में रखेंगे और इसका स्क्वायर रूट कर देंगे, ठीक है। x की कुछ वैल्यू मानी मैंने, कुछ भी, उसका स्क्वायर रूट कर दिया, बस ध्यान रखिएगा कि जो अंदर जो वैल्यू है वो क्या ना आ जाए, नेगेटिव ना आ जाए। तो कई बार तो क्या होगा, आपको x की वैल्यू सोचने में टाइम लग जाएगी, मैं x की वैल्यू क्या रखूं इससे नेगेटिव ना आ जाए, ठीक है। ऐसा ये क्वेश्चन है मान लीजिए, अब इसमें x को अभी सोचने में आपकी हालत खराब हो जाएगी कि मैं इसको क्या सोचूं, ठीक है। अभी सोचने बैठेंगे ना तो आपको सोच समझ में नहीं आएगा मैं क्या रखूं इसको, ठीक है। 1 अगर रखेंगे, देखिए ये तो 0 हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा, और 1 यहाँ रख देंगे तो अंडर रूट में क्या बन जाएगा, 2 -7 -4, ये क्या बन गया, ये -9 बन गया। अब -9 का अंडर रूट कोई 3 ना लिख देना, ठीक है, बिल्कुल ही मेरा पढ़ाया लिखा सब बर्बाद हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि माइनस का हम नेगेटिव नहीं, माइनस का अंडर रूट नहीं निकाल सकते हैं, तो उसमें वैल्यू सोचने में टाइम लग जाएगा अभी, है ना। तो कभी कभी वैल्यू पुटिंग मेथड से भी क्वेश्चन देर से मतलब हो सकता है कि देर तो हो, है ना, समझ में ना वैल्यू क्या पुट करें, क्योंकि देखो मैंने सबसे आसान वैल्यू 1 पुट करी या 0 पुट करूंगा, 0 पुट करूंगा तो तब भी दिक्कत है, अगर मैं 0 पुट करूंगा तभी भी दिक्कत है, देखिए 0 पुट करूंगा तो क्या आएगा, फिर देखिए अंदर स्क्वायर रूट में दिक्कत हो जाएगी मुझे, 0 पुट करूंगा तो क्या आएगा, -4 आ जाएगा, ये भी नहीं ले सकता भाई मैं, तो एक्स को मैं देखूंगा फिर 2 पुट करूंगा, इस टाइप से करना पड़ेगा मुझे,
ठीक है, 2 पुट करूंगा तब भी नहीं आएगा, तो 3 भी कुछ करना पड़ेगा पुट। 2 करूंगा, देखो क्या बन जाएगा, 2 इंटू टू स्क्वायर 4 माइनस 7 इंटू टू 14। तो ये क्या बन गया मेरा, 8 माइनस 14 माइनस 4, 8 माइनस 18 माइनस ऑफ √10। तो क्या ले सकता हूँ इसकी वैल्यू, 4x इज इक्वल टू 2 भी नहीं ले सकता। फिर मैं देखूंगा 3 में जाके, देखूंगा 3 में क्या आ रहा है, फिर 3 में देखूंगा, फिर 3 में देखूंगा, फिर 4 में देखूंगा, 3 में भी देखिए शायद नहीं आ रहा है, क्योंकि 2 इंटू एक्स स्क्वायर क्या होगा, 18 हो जाएगा, 18 माइनस 21, है ना, क्योंकि 7 इंटू 3 21 माइनस 4, तो क्या हो जाएगा 18 माइनस 25, मतलब कितना आ जाएगा, माइनस ऑफ √7। ठीक है, इससे भी नहीं निकलेगा, तो x इक्वल टू 3 भी नहीं रख सकते हम। तो ये आप देख रहे हैं ना कि x की वैल्यू मानना भी थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। ठीक है, x की 2-3 वैल्यू मानेंगे तब तक तो बेसिक से भी क्वेश्चन आप कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, तो समझ में आया ना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, समझ में आया मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। उसका हमें स्क्वायर रूट निकालना है। अब हमें भी देखिए, कभी कभी भी मान लीजिए हमें इसका, एक बात समझिए आप, हमें इसका स्क्वायर रूट, इसका निकालने में बड़ा आसान है ना, स्क्वायर रूट a प्लस बी का स्क्वायर बना दूं, और अंडर रूट, अगर अगर इसका मैं अंदर में हमेशा कभी भी स्क्वायर रूट की बात कर रहा है तो हमें कोशिश करनी हमेशा यहाँ पे स्क्वायर टाइप कुछ बन जाए मेरा स्क्वायर टाइप, तब तो मैं बहुत खुश हो जाऊंगा, सीधा काट दूंगा खटाखट, है ना। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बनाने के लिए पहले क्या चाहिए होता है, हमें a स्क्वायर का टर्म चाहिए, हमें b स्क्वायर का टर्म चाहिए, और हमें 2 टाइम्स a इंटू बी चाहिए, तभी तो हम इसको ऐसे लिख पाएंगे। आप उल्टा सोचिए ना, उल्टा अगर मुझे इस टाइप से दिया हुआ है, अगर मैं इस टाइप से बना लूं, तो क्या है, मैं a प्लस बी का होल स्क्वायर लिख पाऊंगा। और अगर मैंने ऐसे लिख दिया a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो उसका मैं अंडर रूट ले लूंगा, तो कोई टेंशन ही नहीं है अपने को, सीधा आंसर अपना क्या हो जाएगा, खटाक से a प्लस बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो कोशिश हमारी ऐसी रहनी है कि मैं अगर, अब मैं देखिए यहाँ पे अंडर रूट आ गया, ठीक है, अब मुझे कोशिश मेरी ऐसी रहनी है, कोशिश मेरी ऐसी रहनी है कि इसको मैं a प्लस बी का होल स्क्वायर टाइप कुछ टाइप से बनाऊं। ठीक है, तब जाके आपके क्वेश्चंस होंगे। ठीक है ना, तो आज ठीक है, अभी मीटिंग भी है, तो मैं एक काम करता हूँ, आपको आज तो मैंने थोड़ा कम पढ़ाया है, इसको क्वेश्चन को आप थोड़ा घर में सॉल्व करिएगा कि इसको कैसे कर सकते हैं। ठीक है, 3/2 इंटू एक्स माइनस 1 प्लस अंडर रूट ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 4, एक तो ये क्वेश्चन करिएगा, और एक करेंगे आप लोग a प्लस एक्स प्लस, ये दोनों क्वेश्चन होने चाहिए अभी, अभी भी कर सकते हैं आप लोग की वॉलंटियर्स मीटिंग अपनी 9 बजे है, तो अभी भी इसको स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन अभी कर, अभी भी थोड़ा सोचिए कैसे हो सकता है। ठीक है, ऑप्शन नहीं दे रहा हूँ मैं, क्वेश्चन में आपको मैंने बताया, जैसे कि आपको एग्जाम्स में तो हमेशा मल्टीपल चॉइस होता है, तो ऑप्शन मिलेंगे, तो कोई भी वैल्यू मान के कर सकते हैं, लेकिन कोई भी वैल्यू नहीं माननी, क्योंकि यहाँ पे देखो अंडर रूट आ गया है। ठीक है, तो कोई भी वैल्यू नहीं मान के भी थोड़ा सा दिक्कत होगा, तो इसलिए वैल्यू पुटिंग मेथड में भी कभी कभी बहुत समय लग जाता है, तो आपको अगर बेसिक मेथड पता है तो आप फटाफट कर सकते हैं, और जल्दी जल्दी कर सकते हैं आप, है ना, फटाफट जल्दी जल्दी कर सकते हैं अपने। ठीक है, तो अपने इसको देख लेंगे कैसे होगा। ठीक है, तो हमको, या तो एक बता दूं क्या, ताकि आप लोग को फिर दूसरा या तीसरा हो जाए, बता देता हूँ, चलो छोड़ो। देखिए, ये क्या दिया हुआ है, 3/2 एक्स माइनस 1। ठीक है, अब अंडर रूट का तो भाई बड़ा ही सरदर्द वाला खेल है ना। अब इसको मैं कैसे करूं, ठीक है, अब इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा मुझे, है ना। ठीक है, तो इसको मैं कैसे बनाऊं, तो इसको ब्रेक करना पड़ेगा अपने को, हमें देखिए ट्राई करना पड़ता है कि हम जनरली क्या करें, जैसे ये है ना, तो हमें ट्राई करना पड़ता है, ऐसे ये नेगेटिव में आ गया माइनस में, तो मैं क्या चाहता हूँ कि ये माइनस में, अब 2 भूल जाइए आगे, हम यही चाहते हैं ना कि माइनस में ये 2 टाइम्स ए भी होता है, 2 टाइम्स ए इंटू बी होता है। ठीक है, तो इसको आप फैक्टराइज करेंगे तो देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, ये क्वाड्रेटिक की तरह देखिए इसको, ये -4 है, 2 है कि नहीं है, ये -4 और 2 है कि नहीं है। ठीक है, तो क्या इसको मैं फैक्टराइज कर सकता हूँ, ये क्या आ रहा है, -8 आ रहा है ना यार, -8 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो -8 आ रहा है, तो इसको -7 को कैसे लिख सकता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, क्योंकि -8 आ रहा है, -8 को मैं लिख सकता हूँ, -7 बनाना है मुझे, -7 बनाना है, -7 बनाना है, -7 -7। ठीक है, तो -7 कैसे बनेगा, -8 ले लेंगे और +1 ले लेंगे, तो ये बन जाएगा -7। तो क्या इसको मैं क्वाड्रेटिक की तरह इसको लिख सकता हूँ फैक्टर फॉर्म में, 2x, सॉरी, ध्यान से समझिए,
क्या लिखा है, 2x की पावर 2x स्क्वायर हो जाएगा ना, पावर क्या, 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस एक्स माइनस 4 है। माइनस 8x प्लस एक्स कहाँ से आया, ये माइनस 8x ये प्लस एक्स, ये समझ में आ गया। ये आप लोगों ने 10वीं कक्षा या किसी में 9th में पढ़ा होगा, मेरे को याद नहीं है, शायद 9th में पढ़ा 10th में पढ़ा है। ये आप लोगों को पता होगा इसका ना, क्वाड्रेटिक सॉल्व करना, मैंने क्वाड्रेटिक पढ़ाई भी है तो आपको वैसे भी आना चाहिए ये चीज। ठीक है, प्लस अब इसको बताइए, अब इसको लीजिए, ये क्या है, 2x कॉमन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, x-4 प्लस 1 x-4 आ रहा है, इतना है समझ में, इतना आ गया होगा समझ में। ठीक है, प्लस इसको कैसे लिख सकते हैं, 2x प्लस 1 इंटू x-4 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बताइए बताइए, अब बताइए, लिख सकते हैं ना, ये बताइए, लिख सकते हैं। ठीक है, नहीं रूट्स नहीं निकालने, जीरो नहीं बनाना हमको, हाँ ठीक है, तो ये निकाल सकते हैं हम लोग। ओके, अब देखिए आप लोग, अब आप गौर करिए, अब बिल्कुल बढ़िया से गौर करिए कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ आप लोगों को। अब इसको देखिए, अब ये मेरा कुछ प्रोडक्ट फॉर्म में बन गया, ये ए ये बी इस टाइप से बन गया। तो मैंने बताया था आपको ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए बी, ये होता है। ठीक है, तो क्या मैं इसको ए की तरह मान सकता हूँ, ए की तरह देखिए इसको, ए की तरह इसको देखिए, बी की तरह देखिए, लेकिन मुझे यहाँ पे तो कुछ ए बी कुछ टाइप से दिख नहीं रहा है, यहाँ तो मुझे ए बी जैसा कुछ दिख नहीं रहा। ठीक है, दिखने लग जाएगा आपको, अभी देखिए। ठीक है, तो सबसे पहले तो देखो यहाँ पे मुझे ए और बी के आगे क्या होता है, सबसे पहले तो 2 आना पड़ता है मुझे। ठीक है, 2 लगाना पड़ता है ना, 2, तो मुझे यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, 2, मुझे यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, 2, क्योंकि यहाँ पे 2 बनाना पड़ता है, 2। अब यहाँ पे रूट के बाहर तो 2 कुछ है नहीं, तो 2 बनाना पड़ेगा। 2 कैसे बनाऊंगा मैं, यहाँ पे 2 कर दिया। अब मैंने मल्टीप्लाई किया तो मुझे क्या करना है, डिवाइड भी करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे थोड़ी ना कि मल्टीप्लाई करके छोड़ दिया, क्योंकि मुझे 2 बनाना है, प्लस में है तो डिवाइड भी करना पड़ेगा। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई किया 2 डिवाइड भी करना पड़ेगा, और यहाँ पे क्या आ गया, 3/2 x-1। आई बात समझ में, बात आ गई होगी समझ में। थोड़ा सा आपको मुश्किल लगेगा, लेकिन एक बार आप रिवाइज करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये कैसे हुआ। अब यहाँ से बताइए, यहाँ से कॉमन आ रहा है 2, 1/2 कॉमन है ना, तो अंदर क्या बचेगा, 3x-3 प्लस 2 टाइम्स 2x प्लस 1 इंटू x-4। दिख रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है ना, ये आया कि नहीं आया, समझ में आ गया होगा अभी सबको ना। अब क्या ये बताइए, क्या ये ए है, क्या ये बी है, ठीक है, तो क्या ए प्लस बी करेंगे, आप देखिए गौर करिए, क्या मैं ए प्लस बी करूंगा तो क्या ये 3x-3 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो ये ए प्लस बी की तरह है कि नहीं है, ये ए प्लस बी की तरह है कि नहीं है। ठीक है, तो क्या ये 2x प्लस 1 है प्लस x-4, देखिए 3x-3 करेंगे तो ये इसको इन दोनों को जोड़ेंगे, देखिए यही निकलेगा, इसकी तरह ही निकलेगा, इसकी तरह ही निकलेगा। फॉर्म बन रहा है कि नहीं बन रहा है आपका, प्लस 2 टाइम्स 2x-1 इंटू x-4। आई बात समझ में, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा अपना। अब देखिए ये आपका फॉर्मूला बन गया कि नहीं बन गया। अब ये किसकी तरह है, ये 2x प्लस 1 है, तो क्या ये 2x प्लस अंडर रूट का स्क्वायर टाइप है कि नहीं है, इसको ए स्क्वायर की तरह देखिए, ए स्क्वायर की तरह, तो क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 2x प्लस 1 का अंडर रूट ऑफ का होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकता हूँ ना, क्योंकि रूट रूट कट जाएगा तो मेरा आंसर तो 2x प्लस 1 ही आएगा। समझाने के लिए बोल रहा हूँ आपको, ताकि दिखे कि a प्लस बी का स्क्वायर बनाना है, अगर मुझे होल स्क्वायर टाइप बनाना है, मुझे होल स्क्वायर टाइप बनाना पड़ेगा ना, तभी तो मैं रूट रूट काट के अपना आंसर लिख पाऊंगा a प्लस बी। बात समझिए, क्योंकि मुझे इसका क्या निकालना था, अंडर रूट निकालना था, तो भाई अंडर रूट निकालने के लिए मुझे यहाँ पे स्क्वायर बनाना पड़ेगा, मैं बार बार वही बोल रहा हूँ। और स्क्वायर बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको स्क्वायर बनाना पड़ेगा, है ना, तो स्क्वायर बनाने के लिए मुझे बाहर में स्क्वायर टाइप कुछ बनाना पड़ेगा ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तभी मैं उसका आंसर ए प्लस बी लिख पाएंगे। ठीक है, तो केवल दिखाने के लिए आपको मैं लिख रहा हूँ कि ये अंडर रूट ऑफ 2x प्लस 1 को, ये 2x प्लस 1 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता, अंडर रूट ऑफ 2x प्लस 1 अंडर रूट ले लूंगा और बाद में स्क्वायर लगा दूंगा, फिर ये तो कट जाएगा। ठीक है, प्लस x-1 का x-4 का होल स्क्वायर। ठीक है, और क्या है हमारा,
और क्या है हमारा 2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 4। तो क्या ये बताइए मुझे, ये क्या a प्लस बी का होल स्क्वायर है कि नहीं है, जिसमें a की वैल्यू क्या है अंडर रूट ऑफ 2x प्लस 1 और b की वैल्यू क्या है अंडर रूट ऑफ x माइनस 4, है कि नहीं है? तो क्या ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है कि नहीं है? a भी आ गया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इस टाइप से दिख रहा है होगा आप लोगों को अभी, इस टाइप से दिख रहा होगा आप लोगों को अभी, दिख रहा है ना? तो क्या a की वैल्यू इसमें क्या है, a की वैल्यू क्या है अंडर रूट ऑफ 2x प्लस 1 है, b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू क्या है, b की अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस 4। तो क्या इसका होल स्क्वायर है? इन दोनों को ऐड कर दूंगा तो क्या इसका होल स्क्वायर अगर खोलोगे तो ये बनेगा कि नहीं बनेगा? तो क्या इसका होल स्क्वायर है? आप बताओ, अब इसको अब इसका अब बताइए, अब इसका अंडर रूट लेने में तो बड़ा आसानी है मेरे को, अब होल स्क्वायर आ गया, अब मैं इसका स्क्वायर रूट ले लूंगा तो बढ़िया से, मुझे कोई दिक्कत ही नहीं है। तो क्या बन जाएगा, थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है लेकिन ईजी है क्वेश्चन, आप लोग 2-4 क्वेश्चन करोगे तो हो जाएगा। अब ये देखो ये स्क्वायर आ गया, अब ये स्क्वायर से रूट कट जाएगा और ये रूट ये तो बाहर ऐसे √2 से आ जाएगा ना, और अंदर में जो बचा वो सीधे अपना ये नंबर ही आ जाएगा 2x प्लस 1 प्लस रूट ऑफ एक्स माइनस 4, ये सीधे वैसे ही आ गया। तो हमको बस हमको यही करना है कि हमको 2ab करके फॉर्म बनाना पड़ता है ना, हमको क्या कोशिश करनी है स्क्वायर रूट में कि हमको फॉर्म बनाना पड़ेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ताकि मैं इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर टाइप लिख सकूं, है ना? तो मैं बार बार ये बोल रहा हूँ, कोशिश हमें यही करनी है कि हमें फॉर्म इसका बनाना है, हमें a स्क्वायर बनाना है, हमें बी स्क्वायर बनाना है प्लस 2ab बनाना है। अगर वो हम बना लेंगे तो हमारा आंसर निकल जाएगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन मैंने करा दिया आपको, जो दूसरा क्वेश्चन मैंने नोट करने को बोला था वो कर लीजिएगा, वो भी इस टाइप से करिएगा, बाकी कल तो मैं उसको बताऊंगा ही कैसे करना है। ठीक है, तो आप लोग को बात समझ में आ गई होगी कैसे करेंगे, आ गया समझ में? ठीक है, समझ में आ गया ना कैसे इसका अंडर रूट निकला अपना? और मैंने बताया आपको 2 मेथड है, तो बेसिक मेथड है ना? अब देखिए इसका आंसर आ रहा है ऐसे, अभी आप इसमें x कुछ भी डालेंगे ना तो सेटिस्फाई करना चाहिए। ठीक है, इसका आंसर तो ये आ गया। अब इसमें 4 ऑप्शन दिए रहेंगे आपको कुछ भी एग्जाम में। ठीक है, फिर यहाँ पे x की वैल्यू पुट करेंगे ऊपर वाले क्वेश्चन में, और x की वैल्यू क्या करेंगे, यहाँ पुट करेंगे, यहाँ पुट करेंगे x की वैल्यू, और इसका स्क्वायर भी करना पड़ेगा दोनों की। ठीक है, क्योंकि हमें अंडर रूट पूछा हुआ है, अंडर रूट का स्क्वायर करोगे तभी तो बराबर वाला नंबर मिलेगा, क्योंकि ऊपर वाले नंबर का हमें अंडर रूट करना है, तब जाके आपको आंसर आंसर मिलेगा, है ना? आपके ऑप्शन में ए बी सी डी में क्या पूछा है, स्क्वायर, उसका अंडर रूट पूछा है, तो आपको ऑप्शन हमेशा अंडर रूट में मिलेंगे, तो अंडर रूट का स्क्वायर भी करना पड़ेगा, अगर बराबर बनाना है तो अगर इसको बराबर बनाना है तो। ठीक है, तो एक्स की कोई भी वैल्यू डाल के हम निकालेंगे अपना आंसर, और फिर सारे ऑप्शन को चेक करना पड़ेगा हमको कि उससे वो वैल्यू सेम आ रही कि नहीं आ रही है। अगर किसी की वैल्यू उसमें से सेम आ रही है वही वैल्यू एक्स की डालने से, तो मेरा वो आंसर हो जाएगा, और आप देखेंगे कि सेटिस्फाई करेगा। कोई भी एक वैल्यू डालेंगे आपको वैल्यू लेकिन बहुत सही से सोचनी पड़ेगी। कई बार हो सकता है कि 2 वैल्यू आप डाल रहे हैं तो दो में आंसर आ रहा है वो सेम सेम, तो आपको कोई एक वैल्यू और डालनी पड़ेगी। अभी तो एक वैल्यू सोचने में इतना मुश्किल हो रहा था कि हम क्या डालें नहीं डालें, दो डालनी पड़ जाएंगी, क्योंकि हमको उसमें क्या होता है, एलिमिनेशन मेथड होता है कि मतलब एक एक आएगा एक जाएगा, इस टाइप से रहता है। ठीक है, उसमें तो ऐसे ही होता है ना कि एक एक ऑप्शन कटेगा एक ऑप्शन नहीं कटेगा, इस टाइप से रहेगा उसमें। ठीक है ना, तो अपने उसको वैसे देख लेंगे। ठीक है, तो आप क्वेश्चन ट्राई करिएगा, थोड़ा सा आप वीडियो भी मैं शेयर करूंगा, थोड़ा सा अगर आपको समझ में नहीं आया ढंग से आज मान लीजिए, जो कितने शायद हो सकता है कि समझ में ना आया हो, ठीक है, तो फिर अपने उसको देख लेंगे, है ना? कोई अगर कल कुछ समझाने को बोलेंगे सर समझ में नहीं आया वीडियो देखने के बाद भी, तो हम उसको देख लेंगे, फिर कल एक बार फिर से समझा दूंगा या तो देख लेंगे उसको। ठीक है, तो टेस्ट का क्या करना है मुझे, टेस्ट का बोल रहे हैं कुछ लोग कि कल करिए या आज करिए, क्या है इसका करना बताइए? या तो एक काम कर सकते हैं, अगर आपको कॉन्फिडेंस अगर और लाना है, अगर आप ऐसा सोच रहे हैं, तो फिर एक काम और कर सकते हैं अपन लोग कि अलजेब्रा पूरा खत्म करते हैं फिर उसके टेस्ट लेते हैं। जैसा आप देखिए आपकी उसके हिसाब से है, मतलब मेरा उसमें मैं तो ये सोच रहा हूँ कि अलजेब्रा या तो अ, खत्म करके भी अपने 3-4 टेस्ट अपनी फिर हर हफ्ते लिया करेंगे, इस टाइप से भी कर सकते हैं, या तो अभी कल एक टेस्ट ले लें आजकल में, ये बताइए, या आज ही ले लें? कुछ लोग प्रिपेयर नहीं किए हैं, थोड़ा सिलेबस ज्यादा हो गया है, वो तो मैं मान रहा हूँ कि मैंने थोड़ा लेट टेस्ट लिया, तो किसी को सिलेबस ज़्यादा लग रहा होगा, और आपको लग रहा होगा सर असाइनमेंट सॉल्व करवाएंगे तो मेरे कॉन्फिडेंस और बढ़ेगा, तो मैं अच्छे से और कर पाऊंगा।
अभी एक 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 जना ही आज बोल रहा है, नहीं नहीं मुझे जो ठीक नहीं लगे, मेरे को तो ठीक लग रहा है तो आज ही लूंगा फिर। बाकी लोग आंसर करिए, आज ले लें फिर। थोड़ा देखिए आप लोग भी कि कितना आप लोग भी कितना कर पा रहे हैं, है ना, कितनी पढ़ाई कर रहा हूँ मेरे भी पता लग जाएगा। चलिए आज ही लेते हैं फिर, है ना टेस्ट। ठीक है, ओके, आज ही लेते हैं।